So our today's topic is angular frequency. ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है विच यू विल सी इन एसी सर्किट. ओके, सो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपका होता क्या है दैट वी विल सी. एंगुलर फ्रिक्वेंसी आप एसी सर्किट में इस टर्म को बहुत ज़्यादा सुनोगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिखता कैसा है. ठीक है, हाउ वी राइट इट इन आर इक्वेशंस या जहाँ भी आप इसको देखोगे तो हम एक सिंबल यूज़ करते हैं ओमेगा. ठीक है, दिस इज़ द सिंबल विच वी यूज़ फॉर डिनोटिंग एंगुलर फ्रिक्वेंसी. अभी होता क्या है ये समझ लेते हैं. फ्रिक्वेंसी तो आपने पढ़ा ही है. ठीक है, एफ यू हैव स्टडीड साइकिल्स पर सेकेंड फ्रिक्वेंसी होता है. ठीक है, तो उस फ्रिक्वेंसी से ही रिलेटेड होता है हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी. अब लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा है एसी लेक्चर, एसी का जनरेशन है ना, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड यू आर रोटेटिंग अ कॉइल, है ना, या कंडक्टर. आप एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर या कॉइल को रोटेट कर रहे हो. ओके बेटा, तो जब रोटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो एंगुलर, है ना. तो वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो रहा है. सो वी कैन राइट इट डाउन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना. जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका वहाँ पे हो रहा था उसको हमने किससे डिनोट किया था. वी जनरली जस्ट डिनोट इट विथ सिंबल थीटा. ओके, थीटा डिग्रीज, है ना. यू कैन जस्ट राइट इट डाउन लाइक दैट. तो थीटा हो गया आपका. ओके, थीटा इज़ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और आप के लिए मैं एक ग्राफ बनाती हूँ. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. जस्ट सी यू, दिस इज़ आवर साइन वेव. ठीक है, एक साइन वेव जनरेशन हो रहा था. हम साइन वेव ही पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे ये भी हम आपको बता देंगे इन अ सेपरेट लेक्चर. ठीक है, वाई वी स्टडी साइन वेव, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइन वेव. ठीक, तो दिस इज़ साइन वेव. अब इसमें आपने देखा था कि ज़ीरो था आपका, इसमें यहाँ पे हमारा शो होता है डिग्री. ठीक है, थीटा इन रेडियंस और डिग्रीज इन वॉट एवर यू कैन शो इट. ठीक है, थीटा हमारा, तो दिस इज शोन. तो यहाँ पे हम रेडियंस में शो कर रहे. जो आपने 2 पाई देखा था यहाँ पे दैट वाज रेडियंस. ठीक है, पाई रेडियन, यही चीज़ डिग्री में 2 पाई इज इक्वल टू 360 एंड पाई इज इक्वल टू 180 अगर हम डिग्री में बोलते हैं. ठीक है, सो आई थिंक इट माइट बी क्लियर टू यू. और ये आपका थीटा था एंड हियर इट वाज आइदर वोल्टेज और करंट, है ना, जो भी था आपका. तो वो साइन फॉर्म में रहता है, तो इट विल बी शोन लाइक दिस. ठीक है, ईएमएफ जनरेट हो रहा था तो आप वोल्टेज कह सकते हो उसको. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है एक साइकिल कंप्लीट होने का दैट इज़ टी, है ना. कैपिटल टी से हमने टाइम पीरियड डिनोट किया था. ओके, तो यहाँ तक क्लियर आपको. थीटा आपको पता चल गया. 2 पाई, है ना, कंप्लीट एक रिवोल्यूशन, जब वो एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा था. आपने सर्कल के फॉर्म में भी देखा था. लास्ट लेक्चर ज़रूर देखना आप, तो उससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. तो जब आपका कंडक्टर 0 डिग्री पोजीशन से रोटेट करके पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा था 360 डिग्री, है ना, पूरे 360 डिग्री उसने रोटेशन किया था. यानी 2 पाई जब उसने किया था, 2 पाई रेडियंस का रोटेशन किया, तो फिर उसको पूरा करने में उसको जो टाइम लगा दैट वाज आवर टाइम पीरियड. ठीक है, क्योंकि एक साइकिल हमारी वहाँ पे कंप्लीट हो रही थी. हमारे पास 2 पोल थे. ठीक है, 2 पोल थे तो इसलिए इसके एक कंप्लीट रोटेशन पे एक साइकिल प्रोड्यूस हो रही थी. दिस वॉज समथिंग वी स्टडीड, है ना. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा थीटा है और टाइम टेकन, लेट्स से जो टाइम हमने इसमें लिया द टाइम टेकन इज इक्वल टू कैपिटल टी. ओके, इफ दैट इज कैपिटल टी, तो उस केस में आपका जो कह सकते हो आप एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगा. एंगुलर वेलोसिटी लेट्स से इट्स ओमेगा. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. ओके, टाइम टेकन, क्लियर. तो इस केस में इट विल बी 2 पाई बाय टी. व्हाट विल इट बी, 2 पाई बाय टी. इज इट क्लियर टू यू. यहाँ तक आपको क्लियर होगा. ओके, तो हमने क्या देखा कि इन ईच रिवॉल्यूशन व्हाट इज़ हैपनिंग दैट इन ईच रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन मतलब ये जब यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक आए, एक पूरा इसने
360 डिग्री घूमा तो उसको इन इंग्लिश वी कॉल इट रिवॉल्यूशन, ठीक है। सो इन ईच रिवॉल्यूशन द क्वाइल या कंडक्टर जो आपने लिया था, द क्वाइल टर्न्स, व्हाट हैपेंस, द क्वाइल टर्न्स थ्रू an angle of through an angle 2 pi radians. Okay, is it clear to you? I hope you might be seeing it. In each revolution the coil turns through an angle 2 pi radians. Okay, fine. So this is what you came to know. And the time taken for one revolution was the time taken for one revolution is t seconds, ठीक है, t seconds था in this particular case. तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि since your theta is 2 pi when time t is capital T, so omega can be written as 2 pi by t, है ना. Now what you are seeing here, it is nothing but this can also be written as 2 pi into 1 by t, है ना. You can also write it like this. अब आपको एक चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, that if f is the frequency, if suppose f is frequency in hertz, ठीक है. if f is frequency in hertz, then time period t is given as 1 by f, ठीक है. Time period t is given by 1 by f. Is it clear to you? So this implies f is equal to 1 by t, है ना. यहाँ तक I hope the things are clear to you. Okay, f is equal to 1 by t. Then you know that what is being written over here. Here it is written omega is equal to 2 pi by t. Okay. Okay, so you have written omega is equal to. Okay, so now see these two equations. What you are saying, omega is equal to 2 pi by t, or we have written here 2 pi into 1 by t, no? And now what you are saying, that f is equal to 1 by t. So what you can write? You can write omega is equal to 2 pi f. Omega is equal to 2 pi f. तो ये एक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. f 1 by t के बराबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड ओमेगा को आप 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख सकते हो. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर कैपिटल टी इज़ योर टाइम पीरियड, ठीक है. 2 पाई आपका एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट करता है. सो ओमेगा इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई एफ. अगर आपको फ्रिक्वेंसी पता है किसी भी सिग्नल की, है ना, एसी वेव की, तो आप उसका ओमेगा यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है. सो hence what you have written, that omega is equal to 2 pi f, and omega is called the angular frequency, ठीक है. omega is called the angular frequency. So I hope it is clear to you that omega is our angular frequency, and that is represented by 2 pi f. Okay, so that's all for today. So it was all about angular frequency. Okay. Okay, so thank you class. Thank you students. Thank you so much.